दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग को गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। जहां पर एक तरफ अनुमान लगाया जाने लग रहा था बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि 2027 तक ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री जो है वो 19% या फिर 20% से ग्रो करने वाली है। बट गवर्नमेंट के रिसेंटली कुछ एक्शन ऐसे लिए गए हैं जिसकी वजह से पूरी ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ही बर्बाद हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है। रिसेंटली तो दोस्तों अश्नीर ग्रोवर ने, जो कि भारत पे के फाउंडर हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज से परेशान होते हुए कहा है कि अगर इसी तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही ना तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं बचने वाला और यहाँ पे लाखों लोगों की जॉब जाने वाली है, करोड़ों की एफडीआईज रुकने वाली है और लाखों लोग बर्बाद होने वाले हैं। बट दोस्तों बहुत सारे इंडिविजुअल्स के इसी तरीके से बयान देने के बावजूद भी गवर्नमेंट के कानों में बिल्कुल जूं तक नहीं रही है। गवर्नमेंट एक भी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रही है और गवर्नमेंट वही कर रही है जो उनको करना है। अब दोस्तों अश्नीर ग्रोवर के परेशान होने और इस तरीके को कमेंट करने के पीछे रीजन क्या है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। बट दोस्तों मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊँ कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन कैसा है। ये डिसीजन दोस्तों ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स को बेकार ही लगने लग रहा है, क्योंकि जो फैंटेसी इंडस्ट्री थी, जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री थी, इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जानी चाहिए थी बजाय उसको बैन करने की कोशिश। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में ही थोड़ी बूम कर रही थी, वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड बूम करने लग रही है। अब इंडिया में यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा होने लग रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इस पूरी इंडस्ट्री को ही बैन कर देना चाहिए, ये पूरी इंडस्ट्री ही बेकार है। इंडस्ट्री बेकार थोड़ी है, आप लोग बहुत सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रहे, वो बेकार बात है। तो आप लोगों में कमियाँ हैं, ना कि इंडस्ट्री में कमी है। चलिए दोस्तों ये तो मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आप लोगों को बता देता हूँ आखिरकार अश्नीर ग्रोवर के परेशान होने की बात क्या है। आप लोगों को पता होगा अश्नीर ग्रोवर ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स ही बनाते हैं और इन्होंने एक थर्ड कंपनी लॉन्च करी, थर्ड यूनिकॉर्न के नाम से, जिसका नाम रखा उन्होंने क्रिकपे, जो कि एक फैंटेसी एप्लीकेशन था। और दोस्तों जैसे ही उन्होंने ये वाली कंपनी लॉन्च करी उसी के थोड़े दिनों बाद ही गवर्नमेंट ने लगभग जो प्रॉफिट निकलता है, जैसे इंडिविजुअल्स हैं प्रॉफिट कमाते हैं फैंटेसी एप्लीकेशन से, तो उस पर फ्लैट 30% का टैक्स लगा दिया। और दोस्तों अभी आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, वहां पर उन्होंने टोटल पोल पर लगभग 28% का फ्लैट जीएसटी भी लगा दिया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों इनिशियली गवर्नमेंट ही इन्हीं सारी चीज़ों को अलाउ करने लग रही थी। इसी वजह से लोगों ने फैंटेसी एप्लीकेशन बनाने शुरू किए, उसके लिए फंडिंग जुटाई और फंडिंग दोस्तों लाखों की जुटाई जाती है। आप लोगों को पता ही है एप्लीकेशन डेवलप करने में उसके पीछे टीम भी लगाई जाती है, तो बेसिकली दोस्तों लाखों करोड़ों का कर्ज आता है। और दोस्तों मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के साथ में इस टाइप के एप्लीकेशंस बनाए और उन्होंने लाखों करोड़ों का कर्ज लिया, मान के चलो 1 करोड़ का कर्ज लिया और एक अच्छा एप्लीकेशन बनाया जिसमें उन्हें क्लियरली दिख रहा है कि आखिरकार ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बट दोस्तों अब इन गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस और जो टैक्स आए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्यों ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होने वाले। मान के चलते हैं कि एक फैंटेसी एप्लीकेशन है जैसे ड्रीम 11 में 2 व्यक्तियों का आमना सामना होने वाला है। एक बंदे ने अपने 100 रुपये लगाए, दूसरे बंदे ने 100 रुपये लगाए, जो जीतेगा उसको 200 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। बट बेसिकली दोस्तों ऐसे मिलता नहीं है, जनरली जो ड्रीम 11 जैसी कंपनियां वो भी अपना कमीशन रख लेती हैं। बट मान के चलिए कि 200 रुपये का प्राइस पूल होने वाला है, तो गवर्नमेंट के रिसेंट रूल के अकॉर्डिंग 28% का फ्लैट जीएसटी लगेगा टोटल प्राइस पूल पर। तो मतलब 28% का फ्लैट जीएसटी लगा दिया, तो अब टोटल प्राइस पूल होने वाला है यहाँ पे 144 रुपये का। इसके बाद दोस्तों जो ड्रीम 11 जैसी कंपनियां हैं वो भी अपना 15 से 20% का कमीशन काटेंगे, तो उसके बाद जो टोटल प्राइस पूल बचता है वो बचता है लगभग 120 रुपये या फिर 125 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसके बाद इस बंदे ने 100 रुपये लगाए, दूसरे बंदे ने 100 रुपये लगाए और टोटल प्राइस पूल होने लग रहा है 120 रुपये का। और जो बंदा हार जाता है उसके तो 100 रुपये डायरेक्टली गए और जो बंदा जीत जाता है उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। और 20 रुपये का जो प्रॉफिट होता है ना, तो नेट प्रॉफिट पर भी लगभग 30% का टैक्स लगने वाला, फ्लैट टैक्स, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों उसका 6 रुपये और चला जाता है। तो मतलब उसने 100 रुपये का रिस्क लिए सिर्फ 14 रुपये जीतने के लिए। कितनी मूर्खतापूर्ण बात होगी ये। तो दोस्तों इसी वजह से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएगी इन रूल्स के साथ में। तो आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इन चीज़ों की वजह से अश्नीर ग्रोवर ने इस टाइप का कमेंट किया। और अश्नीर ग्रोवर ने तो फिर भी कमेंट किया, बहुत सारी गेमिंग इंडस्ट्री तो कमेंट कर ही नहीं पा रही है, वो डायरेक्टली जा करके अपने आप ही बंद हो जाएंगी।